nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Whenever, whatever you are, be 100% किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहोगी happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे. 31वां भगवन्तं परमेश्वरं प्रीतिपूर्वकं भजतः मम उपरि अनुग्रहार्थं भगवान् वासुदेवः आत्मभावस्थः सन् विवेकप्रत्ययरूपेण भक्ति प्रसाद स्नेहयुक्तेन तद्भावना अभिनिवेश वातेरितेन ब्रह्मचर्यादि साधन संस्कारवत् प्रज्ञावर्तिना विरक्त अंतःकरणाधारेण विषय व्यावृत रागद्वेष कलुषित चित्त निवात अपकरस्थेन नित्य प्रवृत्तैः एकाग्र ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजम् अविवेकतः जातं मिथ्या प्रत्यय रूपं मोहांधकारं तमः नाशयितु इत्याशि निरंतरं भूयात्. भगवंतं परमेश्वरं प्रीतिपूर्वकं भजतः. हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते, या तो दुनिया के लिए करते हैं या तो अपने लिए करते हैं. इसको कहते हैं साध्य साधन विवेक. हमारा जीवन होना चाहिए साधन और परमात्मा होना चाहिए साध्य. आपने भी देखा होगा कई घरों में जो हनुमान जी और गणेश जी है उनको दरवाजे के बाहर लगाते हैं. अंदर मत आना, बाहर रह करके हमारी रक्षा करना. तो भगवंतम परमेश्वरम प्रीतिपूर्वकम भजतः मम. मैं जो आपका भजन करता हूँ वो प्रेम से करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे प्रेम है. मम उपरि अनुग्रहार्थम. अब फिर भगवान का अनुग्रह क्या होता है? भगवान वासुदेव आत्मभावस्थः सन. तो परमात्मा आत्मभाव जिसको मैं कहते हैं, ये मैं परमात्मा है. लेकिन इस मैं को यदि उपाधि लगा दे तो ये जीवात्मा बन गया. तो विवेक प्रत्यय रूपेण, यहाँ विवेक का उपयोग करके भक्ति प्रसाद स्नेह युक्तेन. भक्ति का प्रसाद क्या है? स्नेह माने घी.
तो विवेक प्रत्यय रूप, फिर स्नेह, भक्ति प्रसाद का स्नेह, फिर तद भावना, वह जो भावना है अभिनिवेश वाते है ईरितेन। अभिनिवेश माने तादात्म्य। अब उसके साथ तादात्म्य करके वात माने वायु, वायु के द्वारा जो प्रज्वलित हो गया है उसके द्वारा ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कारवत, फिर ब्रह्मचर्य इत्यादि साधन करते हैं। ऐसे प्रज्ञावर्तिना, ऐसे जो अपने स्वरूप के तरफ कमिटेड है, ऐसे विरक्त अंतःकरण धारेण, जिसने अपने अंतःकरण में विरक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है, विषयावृत्त, विषयों से जिसका मन अब लौट के वापस आ गया है, और इसीलिए राग द्वेष कलुषित चित्त निवात अपवर कस्तेन। फिर ये जो ज्योत जल गई है, अब ये कौन सी ज्योत है? ये ज्ञान की ज्योत है, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम है और विवेक का वहाँ आधार है, और उसमें भक्ति का प्रसाद ये है घी, और उसको भावना के द्वारा कि अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्योत प्रज्वलित हो गई है, और उसको बचाने के लिए ब्रह्मचर्य इत्यादि साधन किए हैं। और उसके पश्चात विरक्त अंतःकरण धारेण, फिर अंतःकरण में वैराग्य की पराकाष्ठा है, और विषय व्यावृत्त, अब विषयों से हमारा मन हट गया है। ऐसा जो राग द्वेष कलुत चित्त निवात, तो राग द्वेष के द्वारा जो कलुषित चित्त है वह अब ये काम क्रोध के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उसको अलग रखा है। नित्य प्रवृत्ति एकाग्र ध्यान जनित, और फिर नित्य निरंतर अपना ध्यान प्रभु के तरफ रहे। इस प्रकार से सम्यक दर्शन भास्वता ज्ञानदीपेन, इसको कहते हैं ज्ञानदीप। ज्ञानदीप का तात्पर्य, हम विषयों के ज्ञान से प्रभावित होना बंद होकर के अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप के तरफ लौट आए हैं। शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध परमात्मा। और विवेक होगा तो ये संभव है। और अविवेकतः जातम, और जो अज्ञान के कारण, विवेक के अभाव के कारण, जो मिथ्या प्रत्यय रूप, जो मिथ्या है उसी को हमने सत्य माना था। ये जो मोह का अंधकार है, वह जो तमस है, अज्ञान है, नाशयितु, इसका नाश होवे। इसलिए निरंतरम प्रत्याशी भूयार, निरंतर हमको अभ्यास करना है। हे भगवान, हम इसमें लगे रहे, ये इसका पूरे का अर्थ है। तो क्या क्या हुआ उसमें? पहले भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक भजन करने से हमारे हृदय में भगवान का अनुग्रह हुआ, तो हम भगवान को बाहर नहीं ढूंढेंगे। अब इसको ऐसा समझो, देखो ये चीजें समझने के लिए जो हम कहानियां निर्माण करते हैं ना, कहानियों के प्रति मत चले जाओ, उसके द्वारा क्या बताया है तात्पर्य निर्णय, उसको पकड़ो। एक बार एक स्कूल में छोटे बच्चे थे, होगी क्लास चौथी तीसरी की क्लास, और लड़के लड़कियां साथ में गुंडागर्दी करते हैं, खेलते हैं। लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे, लड़कियां लड़की को मारेगी, चलता रहता है। खूब धूम धड़ाका चल रहा था। उसमें से एक बच्चे ने कह दिया, मिस आ रही है, तो सब झगड़ा बंद, शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब किसी ने देखा भी नहीं कि मिस आई रही कि नहीं, केवल सुना मात्र है। तो उस एक बच्चे के कहने से मिस आ रही है, सबका विश्वास था। ने कहा तो आ रही होगी, और इसी को अपने जीवन में ले आओ। हमारे सबके हृदय में भगवान वासुदेव नित्य निरंतर है। अब जो भी हम करते हैं उसको भगवान जानते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसको भगवान सुनते हैं, बोलने के पहले ही। और जो भी हम विचार करते हैं, विचार करने के पहले ही भगवान जानते हैं। क्यों? कि वो तो हृदयस्थ है ना। ये हमको किसने बताया?
शास्त्रों ने। अब देखो, यहाँ भी होता है, रात को 12-1 बजे 2 बजे कोई तो भी व्यक्ति कहीं अकेला जा रहा हो, तो उस गली के एक हाथ कुत्ता उसको देख लेता है, फिर भौंकना शुरू कर दिया, वाह वाह वाह। उस एक कुत्ते ने देखा है कि कोई तो भी है, बाकी किसी कुत्ते ने नहीं देखा, लेकिन सबके सब ज्वाइन हो जाते, वाह 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 वाह, पूरा तमाशा हो जाता है। तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर विश्वास रखता है कि कोई आया है। शास्त्र बताते, साधु संत बताते, हमारा विश्वास ही नहीं। बाकी कुत्तों ने देखा क्या, कोई आया है? किसी ने नहीं देखा। एक ने देखा है ना, उसने बताया होगा फिर। इसको कहते हैं शास्त्रों पर विश्वास। देखो, अगले बार कुत्ते भौंकेंगे तो ये सब याद आ जाएगा। विश्वास चाहिए महाराज। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जब तक के श्रद्धा नहीं होगी शास्त्रों पर, गुरु पर, तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। तो विवेक प्रत्यय रूपेण, फिर भक्ति प्रसाद स्नेह युक्तेन, तो विवेक हो, उसके बाद भक्ति का घी हो, उसके बाद वहाँ धीरे धीरे उसको प्रोटेक्शन करना है। किसके? ब्रह्मचर्य आदि संस्कार, उसके द्वारा हम अपने मन को, अपने बुद्धि को, इस ज्ञान को, जो प्रभु है हमारे हृदय में, इस ज्ञान को प्रोटेक्शन करना है। और ऐसा करते करते फिर पहले जो हमारा अंतःकरण, हमारा मन राग द्वेष के कारण बहुत दुखी होता था, अब वो सब धीरे धीरे शांत हो गया है। और फिर अखंड रूप से आत्मचिंतन में लगना है। आत्मचिंतन में लगना माने क्या? आत्मा तो चिंतन का विषय है नहीं। आत्मचिंतन करना माने अनात्म चिंतन का अभाव। इतनी सिंपल बात है। मुझे अपने ग्लासेस को, चश्मे को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? चश्मे के थ्रू जो दिखता है उससे हटाओ और ऐसा करेंगे। अब मुझे आप नहीं दिख रहे क्योंकि मेरा ध्यान चश्मे पर है। इसी प्रकार से यदि हम अपने मन से विषयों का चिंतन इसको कम कर दे, तो उतनी मात्रा में हम अपने पास हैं। इसको कहते हैं आत्मचिंतन। अनात्म चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन करते हैं। और यही बात सुषुप्ति में होती है। सुषुप्ति में अनात्म चिंतन नहीं होता, इसीलिए हम अपने स्वरूप के पास हैं। और यह निरंतर भूयात्, यही हमारी इच्छा है, प्रार्थना है। 32वां मंत्र। परमेश्वरं प्रीतिपूर्वकं भजन्तः भक्ता येन अनन्य बुद्धि योगेन सम्यक दर्शन लक्षणेन भगवन्तं परमेश्वरं आत्मत्वेन उपयान्ति प्रतिपद्यन्ते तं बुद्धि योगम भगवान वासुदेवः मे ददातु इति आशिः निरंतरम भूयात्। 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां LIC। हमारा LIC पर विश्वास है, और LIC ने ये चुराया है भगवत गीता से। तो अब इस श्लोक का अर्थ यदि समझ ले, रोने धोने से नहीं होता। तो अनन्य, अन्य माने दूसरा, अनन्य माने दूसरा कोई है ही नहीं। अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मेरा चिंतन ऐसा करते हैं कि वो मेरे से भिन्न नहीं है। अनन्या चिंतयन्तो माम, ये जनाः, जो भी भक्तगण है, माम परिउपासते, परितः 24 घंटे में 24 घंटे
और जहां भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां हो आप, ये चिंतन अखंड चलते रहता है। तो ये चिंतन कैसा है? ये चिंतन अन्य चिंतन क्या विरोधी है, बाकी कोई चिंतन होगा ही नहीं। इसीलिए अनन्या चिंतयन्तो माम, अन्य की भ्रांति को हटा दिया। भगवान हमारे हृदय में है और हम हमारा ही स्वरूप है उनका। दूसरी बात, ये जना पर्युपासते, 24 घंटे में 24 घंटे जहां गए वहां, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, तेषाम नित्याभियुक्तानाम। यदि आप अनित्य के साथ संबंध रखोगे तो नित्य युक्त कैसे होगे? नित्य के साथ संबंध रखेंगे तभी तो नित्य युक्त होंगे ना। हमारी मीराबाई कहती है, ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए। हम तो ऐसे वर को वरना चाहते हैं कि हमारी चूड़ियां कभी टूटे नहीं। देखो संतो, इसीलिए परमेश्वरम प्रीतिपूर्वकम भजंता भक्ता, ये अनन्य बुद्धि योगेन, और अनन्य बुद्धि योग क्या है? सम्यक दर्शन लक्षणेन। सम्यक दर्शन, इसमें कोई भी हमको भ्रांति नहीं है, डाउट नहीं है। जिसको हम भावात्मक स्वीकार करते हैं कि मैं हूं, बाकी जितना है उपाधि का बोझा उसको हटा दो, अपना होना मात्र। अनन्य बुद्धि योगेन सम्यक दर्शन लक्षणेन, पहले पहले भावना करनी पड़ती है, भावना के बाद फिर ज्ञान होता है। कहते हैं ना भगवान, पहले भावना करो फिर ज्ञान होगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावेत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। तुमको यदि सुख की आशा अपेक्षा है, यानी अपने स्वरूप को पहचानना है, तो पहले भावना करनी है कि कन्हैयालाल हमारे हृदय में है। इसको योग की भाषा में कहते हैं संयम। गीता में भी ये शब्द आता है। ये संयम शब्द जो है, ये टेक्निकल शब्द है। इसका भाषांतरण सिंपल भाषा में कर दे, संयम माने जिसका मन कंट्रोल में, ऐसा इसका अर्थ नहीं। त्रयम एकत्र संयमः, हमारा मन देश काल और वस्तु इन तीनों में भटकता है। जब हमारा मन एक देश में फिट है, वहां से हलता नहीं, एक वस्तु में स्थित है, दूसरी वस्तु की तरफ जाता नहीं, और ऐसी स्थिति लंबे समय तक रहती है। ये तीन चीजों को इकट्ठा होना, इसको संयम कहते हैं। देखो, तो यह जिसका संयम हो गया है, उसकी ज्ञान की प्रक्रिया भिन्न होगी, और जिसका मन संयमित नहीं है, उसका ज्ञान राग द्वेष से प्रभावित होकर के केवल द्वैत में ही भटकते रहेगा। इसीलिए यह प्रीतिपूर्वकम भजंता भक्ता अनन्य बुद्धि योगेन सम्यक दर्शनेन लक्षणेन। तो सम्यक दर्शन क्या है? यही है, हम परमात्मा से अन्य नहीं है। भगवंतम परमेश्वरम आत्मत्वेन उपयान्ति प्रतिपद्यन्ते। तो परमात्मा को जब तक हम आत्म रूप से ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक के डर डर के रहेंगे। देखो, परमात्मा से डर नहीं, प्रेम होना है। हम अपने से डरते हैं क्या? नहीं। जहां द्वैत है वहां डर है। द्वितीयात्मै भयम भवति। भगवान से डरना नहीं है, भगवान की उपस्थिति में सब कुछ ठीक है। आत्मत्वेन उपयान्ति ते बुद्धि योगम, तम बुद्धि योगम भगवान वासुदेवा में ददातु। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं
ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो भगवान कहते हैं कि मैं उनको बुद्धि योग देता हूं जिसके द्वारा वो मुझ में एक हो जाते हैं। माम उपयांति, उप माने नजदीक, मेरे एकदम पास आ जाते हैं। तो कौन सा बुद्धि योग है? ये बुद्धि योग है। हम परमात्मा से अलग नहीं है। 24 घंटे हर स्थान में, हर परिस्थिति में हमारे साथ कोई हो ना हो, कन्हैयालाल 24 घंटे हमारे साथ है। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी की चिंता होगी उतना हमारा भगवान पर विश्वास कम है। लिविंग एट जीरो सिक्योरिटी लेवल, कहीं भी जाना है, घर से ऑफिस में जाना है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लेते हैं 15 रुपए की। एक क्षण भी हमको भगवान पर विश्वास नहीं है। तो जब अनन्य हमारी भक्ति होगी तो वो हमारे साथ है, डरना काहे को? जो डर डर के जीते हैं वो क्लियरली डिक्लेयर करते कि हमारा भगवान पर विश्वास नहीं। जो हमारे लिए योग्य है वही होता है। ये सत्य है जीवन का। आप यदि अपने ही जीवन में देखो, जो कुछ अच्छा बुरा हो गया है उस समय जो हमको लगा था और आज उसी लगने के कारण हम अध्यात्म में एकदम प्रवृत्त हो गए, निष्ठावान होना चाहते हैं। यदि वो घटना नहीं होती तो हम यहां आते ही नहीं। तो जो भी हमारे जीवन में जिसको हम दुर्घटना कहते हैं वो परमात्मा का आशीर्वाद होता है। जैसे अपने घरों में देखो, बचपन में कई घरों में पिताजी होते हैं हिटलर और माताजी होती है प्यार वाली। कई घरों में उल्टा होता है, पिताजी होते हैं प्यार वाले, माताजी होती है काली कराली च भयानकाच। उस समय बच्चों को ये माता पिता को देख करके कितना गुस्सा आता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो बाप से बदला निकालूंगा। समझ क्या रखा है? ठीक है, जब तक हूं तब तक करा लो करा लो। फिर वही जब बड़ा हो जाता है और वही डिसिप्लिन जब उसके काम आती है तब उसको समझ में आता है, यार बचपन में ठोक ठोक के जो किया ना, अभी अभी काम आ रहा। तो यदि हम ये सिद्धांत स्वीकार करें कि कोई हमसे प्रेम करता है, हक करता है या कोई लगाता है, दोनों में प्रभु का अनुग्रह है, तब हमारी भक्ति अनन्य है। तो परमेश्वरम आत्मत्वेन उपयांति, फिर हम परमात्मा को अपने से अन्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, योग की परिभाषा यही है। हम जैसे अपने आप को देखते हैं वैसे सबको देखते हैं। सुप्रीम योगी, हम अपने आप को कैसे देखते हैं? कोई खुशी की बात हो तो सबको बुलाना चाहते हैं, कोई दुख की बात हो तो लोगों से कुछ सांत्वना चाहते हैं। इसीलिए जब शादी करते हैं तो लिस्ट बनाते किसको इसको बुलाना है। यार ये लिस्ट खत्म भी नहीं हो रही। मैं अपने फोन से नंबर से दिख रहा था, वो तो 28,000 हो गई है। इतने लोग यदि आएंगे तो काय खिलाएंगे यार? पत्तल पे ढोकला दे देंगे एक एक को। इतने लोगों को क्या है? आज मैंने एक नई चीज ढूंढ के निकाली, ढोकला वर्सेस क्या था सुबह? खमण। हाँ हाँ, ये दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों में ही है राग द्वेष। जो खाने के लिए बैठा, पहला पदार्थ वो आया, स्वामी जी ने यार और कुछ नहीं दुनिया में, वही है।
आप जिससे दूर भागने का प्रयत्न करो वो आपके पीछे लगता है। देखो, चलिए, जितना आपका मन शांत रहेगा तब आपको ये समझ में आता है। तो कोई खुशी की बात हो, हम सबको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। लेकिन फिर शादी हो गई, फिर 15 दिन के बाद डाइवोर्स का प्रोग्राम है। अब डाइवोर्स का प्रोग्राम होगा, अच्छा वही लिस्ट निकालो। नहीं, चलिए, जैसा हम अपने साथ व्यवहार करते हैं, परमेश्वरम आत्मत्वेन उपयान्ति, हमारे हृदय में परमात्मा का निवास है, नहीं परमात्मा ही है। तम बुद्धि योगम, उसको कहते हैं बुद्धि योग। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, तो बुद्धि योग माने ये। अयुक्त माने जिसने ये युक्ति को नहीं समझा। कौन सी युक्ति है? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जिसको युक्ति होती है उसको युक्त कहते हैं, जिसको भक्ति होती है उसको भक्त कहते हैं। अलग नहीं, एक ही बात है। ते उपयान्ति प्रतिपद्यन्ते तम बुद्धियोगम भगवान वासुदेव मे ददातु। यह जो अनन्य बुद्धि योग है, हे भगवान वासुदेव हमें दे। इसीलिए जब भी आप भगवान का स्मरण करते हो ना, उसी समय भगवान आपके हृदय में अवतरित हो जाते हैं। अभी एक मैं रिस्क ले रहा हूं। आप अपने जीवन में जिसके प्रति आपके मन में हिमालय साइज की घृणा है, उसका स्मरण करो। स्वामी जी, मुंह धो के आऊं? एकदम मन कैसा खट्टा हो जाता है। और जिसके प्रति आपके मन में प्रचंड प्रेम है, उसका स्मरण करो तो मन कितने प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न का स्मरण करना है। इस प्रकार से जहां ज्ञान होता है वही वस्तु होती है। ये बहुत छोटे छोटे सिद्धांत है। उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक नहीं होती। कई बार अपने हाथ में चाबी होती है, हम ढूंढते रहते कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, सब जगह ढूंढ के निकाला। तो जब हाथ खोला तो अरे यही थी चाबी। तो ये चाबी क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा निर्माण नहीं हुई। ज्ञान केवल लखाता है, निर्माण नहीं करता। प्रमाण या ज्ञान जो है उसको दिखाता है। फिर ज्ञान भी दो प्रकार के हैं। एक ज्ञान वो है जो ज्ञान के बाद कर्म की या उपासना की अपेक्षा रखता है। जैसे आप यदि यहाँ से यूनिटी स्टैच्यू पर जाएंगे तो आपको इतना समय लगेगा। अच्छा, तो फिर क्या, जाओ, जाना ही पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान है ये कर्म की अपेक्षा रखता है। अब हमारे पीछे का जो बैकड्रॉप है नीले रंग का, वो भी ज्ञान है, वो नीला रंग है। उसको क्या करना है आपको? तो जिस ज्ञान में कर्म की अपेक्षा नहीं है वो हमारा स्वरूप है, हम है, हो गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रोकोडाइल में बैठ करके उसकी क्षुधा शांति करनी पड़ेगी। इसीलिए भगवान को हम अन्य रूप से ना पहचाने, हमारे ही हृदय में नित्य निरंतर है। तो बैठे बैठे 1-1.5 मिनट के लिए ये एक्सपेरिमेंट करो। पहले हम कोई भी भगवान का नाम ले लो, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले फुटफुटाया राम जय राम जय जय, फिर और सूक्ष्म हो गए,
फिर और सूक्ष्म हो गए, और जितनी सूक्ष्मता पर चले जाओगे आप देखेंगे धीरे 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 ये भगवान का नाम लेना भी बंद हो जाएगा और आपकी एक क्षण में समाधि लगेगी। गिव इट ए ट्राई। गहरी सांस ले लो। वो आपका अपना अनुभव है। ये कैसा है, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डाला और उसकी तरफ देखते रह गए। पहले ही इतना बड़ा होगा, 2 इंच बाय 2 इंच का, फिर उसको डाला धीरे 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 धीरे, कम होते 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 उसका आकार खत्म होगा, क्योंकि वो पानी के साथ चला गया। उसी प्रकार से जो हम भगवान का नाम लेते हैं वैखरी वाणी से, ओम नमः शिवाय, जैसे बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे गल रहा है, चला गया, फिर गायब हो जाता है, लेकिन जिस पानी में डाला था वो पानी गायब नहीं होता। इसी प्रकार से ये जो भगवान के नाम जो है ये मन की अभिव्यक्ति है। ये मन की अभिव्यक्ति शब्द रूप से है। जब ये शब्द धीरे 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 शांत हो जाते हैं तो हम मन में पहुंच जाते हैं। और कौन सा मन है अब वो मन है वृत्ति रहित मन। वृत्ति रहित मन ही चैतन्य है। इसमें एक धोखा है, झट का मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। इसको दिन में 2-4 बार 10 बार कहीं बैठे शुरू कर देना। ऐसे बैठे किसी को पता भी नहीं, शांत बैठे, हाथ पे हिलाओ, कोई बात नहीं। लोग सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, उनको सोचने दो, आप लोग क्या फर्क पड़ता है। तो महाराज साधना करने के लिए हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, जहां है वहां। आपको यदि आकाश को देखना है तो आकाश को देखने के लिए कहीं जाना पड़ेगा क्या? आकाश कहाँ नहीं है, परमात्मा कहाँ नहीं है? क्या हम परमात्मा से अलग है? ट्राई करो महाराज। तब जो है ना बुद्धि योग भगवान देते हैं भगवद गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ये है बुद्धि योग। विकारम अंतरेण स्व अध्यस्थम सर्वं साक्षात् अव्यवधानेन ईक्षते पश्यति इति साक्षी अनुभव सिद्धि सम्यक भूयात्। विकार अंतरेण स्व अध्यस्थम, हमने अपने ही ऊपर
जैसे आदमी ने अपने ऊपर पति को अध्यास कर लिया है, तो जब हम डिस्टर्ब है तो कौन डिस्टर्ब है? पति डिस्टर्ब है। तो साधना कौन करेगा? पति करेगा। क्या करेगा कि असल में मैं आदमी हूं, ये विवाह के बाद में पति बन गया। तो पति बनावटी है, आदमी असली है। यही हम वास्तव में परमात्मा श्री कृष्ण स्वरूप है, लेकिन विकारम अंतरेण स्व अध्यस्तम, हमने ही अपने पर अध्यास कर लिया है कि मैं देह हूं, मैं जीव हूं, मैं सुखी हूं, मैं अनलकी हूं। कहीं बाहर से थोड़ी आया है, हमने ही अपने ऊपर वो करते। अध्यास का मतलब क्या है मालूम है? अधि ही आसहा अध्यास। अधि माने बुद्धि, अधि ही माने बेवकूफी। बेवकूफी से जो निर्माण होता है उसको अध्यास कहते हैं। देखो, पति पत्नी झगड़ा करते हैं, झगड़ा किसके बीच में हो रहा है? दो बेवकूफों के बीच में। ना तो पति कहीं दिखता है, ना पत्नी कहीं दिखती है। तो जब विवाह हो गया तो पति पत्नी का जन्म हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। डाइवोर्स हो गया तो चलो जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर। वो संतो, ये खेल है, अध्यात्म कोई सीरियस बात नहीं है। खेलो, भगवान की लीला चली ना, राम लीला, कृष्ण लीला। हम लीला देखने जाते हैं, रोते हैं। जब कोई ड्रामा चलता है ना, उसमें समझो एक कोई कैरेक्टर है, उसके ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, उसको छला जा रहा है, और ये जितना ऑडियंस है वो सभी उसको देख करके रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो उस कथा के साथ इतने एक हो गए, और बढ़िया म्यूजिक ट्यूनिंग वगैरह चल रहा है, लाइट इफेक्ट, और उनको लगता है सब कुछ सच हो रहा है। फिर वो करेंगे क्या? अपने पर्स से टिश्यू पेपर निकालेंगे और नाक से आंसू पोंछेंगे। मालूम है आजकल जो स्टाइल है ना, आंखों से ऐसे नहीं पूछते, नाक से पूछते। इसके ऊपर हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी आजकल की लड़कियां ये आंसू नाक से क्यों पोंछती है? इसीलिए कि आंखों को पोंछेंगे तो 5,000 की आईलैशेस निकल जाएगी, फिर चिपकाना कठिन होता है। सत्य है। तो जब ये ऑडियंस रो रहा है, उस समय ये एक्टर के मन में क्या चलता है? अरे बेवकूफ हो, आप पैसे दे करके रियली रो रहे हो, मैं पैसे ले करके फेक रो रहा हूं। तो महाराज, यही अध्यात्म है। कोई रो रहा तो जाकर के तबला मत बजाना, उसको दुख से निकालना है, लेकिन हम जाके उसको और दुखी करेंगे। विकारम अंतरेण स्व अध्यस्तम सर्व साक्षात अव्यवधानेन स्वरूप बोधेन ईक्षते पश्यति इति साक्षी अनुभव सिद्धि सम्यक भूयात। तो जितने भी चीजें हो रही है ये हमारे ही द्वारा कल्पित है, अध्यस्त है, और इसीलिए सर्वम साक्ष अव्यवधानेन। जहां हमने ऐसा किया क्योंकि हमारा व्यवधान ठीक नहीं है, हम इसी अनुभूतियों में बहे जा रहे हैं। और यदि स्वरूप बोधे नहीं इक्षते, यदि हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ रहे, माने दुखी होने वाला पति यदि अपना ध्यान कि मैं पुरुष हूं यहां रखे, तो क्या होगा? दुख होते हुए भी वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो है ही नहीं कहीं। ये समझ लो, दुखी होने वाला कोई होता ही नहीं, कि जो दुखी है वो औपाधिक है। और आप देखेंगे किसकी कोई भी दुर्घटना हो गई हो तो भी वो दुख कितने दिन रहता है? 8 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने। हमारे पूना में एक हमारे अम्मा है, तो जवानी है, होगी मिड 40s में,
तो उनके पति का देहांत हो गया। हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र थे उनके पति। तो फिर ये अब ऐसे ही रहने लग गई, ठीक से रहना नहीं, घर ऐसा पड़ा हुआ है, सब ऐसा है। तो हमारे वो आनंद मंगल कैंप में आती थी वो, तो हमने उसको साथ में बुलाया, हक किया, ले गए। हमने कहा मैं तुमको बताऊं कुछ? बोले स्वामी जी बताए। मैं उसी के लिए आई हूं कि आपको कुछ पूछूंगी। आप ही ने कहा बताओ, तो बताए। हमने कहा तुम जिंदगी और ऐसी जियोगी क्या? क्या यही तुम्हारा प्रेम है? फिर हमने कहा पहले घर को पोता पोती करो, बढ़िया कलरिंग करो, पेंटिंग करो, घर प्रसन्न होना चाहिए। और यहां से जाने के बाद ब्यूटी पार्लर में चली जाओ, एकदम बढ़िया हो जाओ। हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस टेल्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। दोनों होना चाहिए। हाउ यू एड्रेस, आप कैसे बोलते हो, हाउ यू ड्रेस, आप कैसे कपड़े पहनते हो, दोनों हमारे व्यक्तित्व को प्रकट करता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, शैबी लिविंग, स्टूपिड थिंकिंग। देखो महाराज, ये इतनी महत्व की बात है, यही सब अध्यात्म है। ऐसा नहीं है बाबा जी बन गए, क्या है यार, जब से बाबा जी हो गए किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो आत्महत्या करो। ट्राई किया लेकिन वो रस्सी टूट गई। इसलिए विकारम अंतरेण स्व अध्यस्तम सर्व साक्षी अव्यवधानेन स्वरूप बोधेन ईक्षते। तो यह जो हम साक्षी चैतन्य है, यदि स्वरूप बोधेन अव्यवधानेन, अब हमको कोई व्यवधान नहीं है, हम अब शांत है, प्रसन्न है। कौन दुखी हो रहा है? तब पता चलेगा जो दुखी हो रहा है वो कहीं नहीं है। जो नहीं है उसको आप कैसा मदद करोगे? साक्षात अव्यवधाने स्वरूप बोधे निक्षते पश्यतीति साक्षी अनुभव सिद्धि सम्यक भूयात। इसीलिए हम आपको जो बता रहे हैं 3 स्टेजेस। पहले जगत में रहते समय हमको दृष्टा भाव से जीना है। दृष्टा भाव से जीना है माने जो जो करनी है वो करो, ज्यादा किसी में इन्वॉल्व मत होना। प्रेम सबसे करो, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो व्यक्ति फिर अनेक प्रकार की कल्पनाओं में भटकते रहता है। सबके साथ रहे। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, पहली बात ये हो गया दृष्टा भाव। यदि उस दृष्टा भाव में शुद्ध प्रेम होगा तो अपनापन प्रकट हो जाता है। जब अपनापन होता है तब चाहे प्यार करो या चाटा लगाओ, दोनों का अर्थ ही निकलता है, अनर्थ नहीं निकलता। देखो जैसे दांतों के बीच में हमारी जीवा है, कट गई तो अनर्थ नहीं होता, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो पहले दृष्टा भाव से जीना है। उसके बाद जब हम बैठते हैं अपने आप से, उस समय हमको विचारों के द्वारा प्रभावित न होने के लिए विचारों का विश्लेषण करना है। अच्छा, मेरे मन में ऐसे भी विचार आते हैं, अरे मुझे पता ही नहीं था। प्रभावित नहीं होना, विचारों को देखना। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। आप जब अपने विचारों के बारे में अवेयर हो जाएंगे, विचार गायब हो जाते हैं। क्रोध आया, उसके बारे में हम अवेयर हो गए तो क्रोध शांत हो जाता है। ये है साक्षी अनुभव सिद्धि सम्यक भूयात, और ये अभ्यास के द्वारा ही हो सकता है। 34वां मंत्र, देहेन्द्रियादि सकल जड़ अवभासकत्वेन आत्मा चिद्रूपः
इति चिदात्मानुभव सिद्धि सम्यक भूयात्। देह इंद्रिय आदि सकल जड़, तो देह है, इंद्रिय है, ये दुनिया है, इसके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो सभी का सभी जड़ है, और इनका अवभाषक, इसको प्रकाशित करने वाला आत्मा चिद रूप है, शुद्ध चैतन्य है। इति चिदात्मानुभव सिद्धि सम्यक भूयात्। अब इसके लिए क्या करना है? हमने बताया 10 बार, विषय कार्य है और उनके इंद्रिय कारण है। कार्य कारण पर प्रभाव नहीं डालता। जैसे पानी कारण है, समुद्र कार्य है, तो पानी समुद्र में डूबता नहीं। पानी कार्य कारण है और लहरें कार्य है, तो जब लहरें पैदा होती है तो पानी पैदा नहीं होता, लहरें टूट जाती है तो पानी टूटता नहीं। पानी का अपना कोई नाम नहीं, रूप नहीं, लहरों का नाम रूप है। अब ये लहरें क्या करती है? ये नाम रूप के साथ इतना तादात्म्य करती है कि उसी को सत्य मान करके तू मैं का झगड़ा शुरू हो गया। यदि ये उदाहरण समझ में आ गया है तो देह इंद्रिय आदि, तो जितने भी जगत के वस्तु है उनको ग्रहण करने वाले हमारी इंद्रिय, ये हो गए प्रकाशक और वस्तु हो गई जड़। अब इंद्रियों में जो मान्यत्व पटुत्व आता है, ठीक से सुनना नहीं सुनना, ठीक से दिखना नहीं देखना, ये इंद्रियों की स्थिति है। ये कौन जानता है? मन। तो इंद्रिय हो गए जड़ और मन हो गया चेतन। अब मन में जो अच्छे बुरे विचार आते हैं, राग द्वेष आता है, इसीलिए उसको प्रकाशित करने वाली बुद्धि हो गई चेतन और मन हो गया जड़। और बुद्धि भी कभी तेज है, कभी डल है, इसको भी हम जानते हैं, तो हम हो गए चैतन्य और ये बुद्धि और उसके जितने विकार हैं वो हो गए जड़। इस प्रकार से अपने पेरीफेरी से हट करके सेंटर के तरफ चलना, यही आध्यात्मिक साधना है। देहेन्द्रियादि सकल जड़ अवभाषकत्वेन आत्मा चिद्रूपः इति। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अब ये जो प्रकाशक कहते हैं, सबका प्रकाशक है, ये ना समझने का कारण ये है कि हम प्रकाश माने इसको कहते हैं, यहां गलती करते हैं। अब हमने शायद बताया था यही, जैसे विषयों को प्रकाशित करने वाली इंद्रिय है, तो क्या हमारी इंद्रियों से लाइट निकल रहा है क्या? नहीं। जो प्रकाशक है वो जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। कितने सिंपल टेक्निक है। अब इंद्रियों की शक्ति को कौन प्रकाशित कर रहा है? मन। तो विषयों से ज्यादा प्रकाश इंद्रियों में है, इंद्रियों से ज्यादा प्रकाश मन में है, क्योंकि मन सभी इंद्रियों को प्रकाशित करता है, लेकिन इंद्रिय केवल अपने ही विषयों को प्रकाशित कर सकते हैं, अन्य विषयों को नहीं कर सकते। इसीलिए इंद्रियों का प्रकाश सीमित है, मन का प्रकाश विस्तृत है। अब मन में जो राग द्वेष इत्यादि है, इनको प्रकाशित करने वाली बुद्धि, जहां विवेक का जन्म होता है, इसीलिए बुद्धि का प्रकाश मन के प्रकाश से बड़ा है, पावरफुल है। और ये जो विवेक वाली बुद्धि है, ये भी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब, लेकिन इसका भी त्याग कर दिया और खर्राटे मारने शुरू कर दिए
तो ये बुद्धि के अभावों को भी प्रकाशित करने वाले हम, हमारा प्रकाश उससे भी ज्यादा है। देखो, कहीं किसी भी प्रकार से चिंतन करो, हमने ये पेड़ को देखा, कैसे देखा? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य का प्रकाश है इसीलिए पेड़ दिख रहा है, अच्छा समझ में आ गया। अब सूर्य को कौन देखता है? मैं देखता हूं। कैसे? आंखों से। तो आंखों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से ज्यादा है। देखो महाराज, चिंतन का विषय है, कुछ करने का नहीं है। तो देहेन्द्रिय आदि सकल जड़ अवभासकत्वेन आत्मा चिद्रूपहा इति चिदात्मानुभव सिद्धिर भूयात्। तो हम अपने आप को ये उपाधियों से अलग करके अपने स्वरूप में बैठे रहे। इसीलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबके साथ प्रेम से रहो मैया, वही जीवन की परिपूर्णता है। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। ये सब होते हुए भी ध्यान से सुनना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। देखो, कई बार हमको किसी किसी वस्तु की एलर्जी होती है। जैसे हमको दूध की एलर्जी है। माने यदि हमने एक के बाद एक 2-3 बार दूध वगैरह दूध के पदार्थ खाए तो फिर हमारा मध्य प्रदेश गड़बड़ करता है। इसीलिए हम दूर रखते हैं दूध को। तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है। उसी प्रकार से अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं होता, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं जुड़ती। तो क्या करें? बाथरूम चले जाए। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो टू बाथरूम। निकल जाओ। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, भूला तो नहीं सकते। देखो, इसके द्वारा हम खामोखान परेशान होना बंद कर देंगे। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि आपको सबको प्रसन्न करना है। भगवान फेल हो गए, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया में कोई किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, करने की आवश्यकता भी नहीं। क्यों? हम डेमोक्रेसी में हैं, हमको दुखी होने का अधिकार है। तथास्तु। इस प्रकार से अपने स्वरूप में रहना, इसका मतलब ये नहीं कि सभी भी परमात्मा है। उधर से गधा जा रहा था, गधे को ये गधे ने मारी लात। नहीं नहीं, व्यवहार में व्यवहार रखो, लेकिन अपना ज्ञान कभी कलुषित ना हो। किसी को आप डांटते हो, डांटने के बाद आपके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई तो वो जीव ने किया है, परमात्मा ने नहीं किया। और किसी को आप हक करते हो तो उसमें कोई विशेषता नहीं है, ये प्रभु इच्छा से हुआ है। माने जिस व्यवहार में राग द्वेष का निर्माण नहीं होता, वहां परमात्मा है। जैसे दृष्टि में रंगों का राग द्वेष नहीं है तो दृष्टि परमात्मा है। इतनी सरल बात है। आगे चलते हैं। आत्मनि कदाचिदपि अप्रिया भावेन परम प्रेमास्पदत्वेन च आत्मा परमानंद रूप इति आनंदानुभव सिद्धि सम्यक भूयात्। आत्मनि कदाचित अपि, हमको अपने प्रति कभी भी, कदाचित अपि अप्रिय भावेन, अप्रिय अभावेन, हम अपने आप से कभी भी द्वेष नहीं करते। कारण क्या है? परम प्रेमास्पदत्वेन, क्योंकि हम ही प्रेम का सोर्स है, आनंद का सोर्स है। ये उपनिषद में आता है कि पत्नी पति को पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, अपने लिए प्रिय होती है। पुत्र पिता को पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है।
हमको जगत की वस्तु वस्तु के लिए प्रिय नहीं होती, अपने लिए प्रिय होती है। लेकिन हम अपने लिए प्रिय अपने को होते हैं। कारण क्या? जो हमको सुख देता है उसके प्रति प्रेम होता है, जो दुख देता है उसके प्रति प्रेम नहीं होता। तो आदमी कुछ भी हो अपने से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। और इसीलिए जब हम सोते हैं हम अपने वापस आ जाते हैं। नहीं तो जो लड़का लड़की मैं तुम्हारे सिवा जी नहीं सकता, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पे 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 टूटू हो गया, और फिर असलियत बाहर आने लग जाती है। और फिर तुम्हारे कारण मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, डाइवोर्स करेंगे। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं बदलूंगा, वो नहीं बदल ही नहीं सकता। इसलिए आत्मने कदाचित अपि अप्रिय भावेन परम प्रेमास्पदत्वेन, और इसीलिए हम परम प्रेम यही हमारा सबसे ज्यादा प्रेम अपने पर है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। हम किससे प्रेम करते हैं? जो हमको खुशी देता है। जो दुख देता है उसे हम प्रेम नहीं करते। इसीलिए हम जो सोते हैं इसका एक ही कारण है कि हमने दुनिया में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, वहां फेल हो गए, और फिर आकर के खर्राटे मारे। कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ है, घर में है या सत्संग में है, कोई फर्क नहीं। इसीलिए जो जो सत्संग में सोते हैं वो परमात्मा स्वरूप है। कदाचित अपि अप्रिय अभावेन, हमारा अपने प्रति कभी भी अप्रिय भाव नहीं होता। इसीलिए परम प्रेमास्पदत्वेन आत्मा परमानंद रूपेति, आत्मा आनंदानुभव सिद्धि सम्यक भूयात। इसी को लेकर के अपना मंत्र है बी हैप्पी। हम करते क्या है? वी वांट टू बिकम हैप्पी। बिकम हैप्पी मीन यू हैव टू डू समथिंग। बी हैप्पी फॉर नो रीजन। हमको आश्चर्य लगता है, तुमको खुश होने के लिए क्या हो गया? अरे खुश होने के लिए कुछ कारण चाहिए क्या? देखो, इसीलिए हम आनंद स्वरूप है। अपने दुख को जस्टिफाई ना करना। उससे दुख से निकलने के वाला तरीका हमने आपको बताया है। हमारे जीवन का हर एक दुख हमको योग्य दिशा में ले चलता है, नहीं तो हम दुनिया में भटकते रहेंगे। देखो, भागवत की कथा आपको सबको पता है। परीक्षित राजा, उसने एक गलती करी, किसी ऋषि के गले में सांप डाल दिया, तो उसके पुत्र ने उसको शाप दे दिया। सांप डाला तो शाप दिया, और शाप ये दिया कि यही तक्षक सांप आकर तुमको काटेगा और मारेगा 1 हफ्ते में। अब उसके पास 1 हफ्ता टाइम था। मालूम है ना कितना टाइम है? 1 हफ्ता। अब उस 1 हफ्ते को पूरा उपयोग में लाना है, और फिर उसके लिए पहुंच गया गंगा जी के किनारे। वहां उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया रिट्रीट, वो वहां पहुंच गए, और उधर से शुकाचार्य महाराज आ गए और सत्संग हुआ 1 हफ्ता। और उस 1 हफ्ते में क्या हो गया? उनका देहात्म भाव समाप्त हो गया, जीवात्म भाव प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया। मृत्यु किसको कहते हैं? मृत्यु है ही नहीं। देखो, जैसे डाइवोर्स होने के बाद पति पत्नी मरते नहीं, कि वो है ही नहीं, वैसे ही देह नष्ट होने के बाद जीव भी मरता नहीं, क्योंकि जीव नाम की कोई चिड़िया है नहीं। आपको ये परिभाषा कोई भी शास्त्र नहीं बताएंगे वेदांत छोड़ करके। आपको यदि पति का वर्णन करना हो तो कैसा करेंगे? पति, व्हाट इज हस्बैंड? डिफाइन। आदमी और पत्नी रूपी दर्पण, उसमें आदमी का प्रतिबिंब, ये तीनों मिला करके पति का जन्म होता है।
लेकिन आदमी को आदमी होने के लिए पत्नी की आवश्यकता नहीं, प्रतिबिंब की आवश्यकता नहीं। दुखी कौन होता है? दर्पण, पत्नी दुखी नहीं होती। फिर प्रतिबिंब, ये आदमी का प्रतिबिंब, वो दुखी हो रहा है। देखो, करना कुछ नहीं है, समझना है। इसी प्रकार से परमात्मा का प्रकृति में जो प्रतिबिंब है उसको जीव कहते हैं। और प्रकृति क्या है? उसमें विकृति स्वाभाविक है। तो विकृति क्या है? विकृति शरीर की उम्र बढ़ रही है। इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? लेकिन सभी बुढ़ाओ लोगों को कितना अभिमान होता है। देखो, आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। अरे उम्र बढ़ गई तो क्या किया? देखो, पेट बढ़ाया, खूब खाया, समझ में आता है। उम्र बढ़ गई, क्या किया? ये तो बेचारी पृथ्वी है, दौड़ रही है सूर्य के अगल बगल में, हमारी उम्र बढ़ रही है। देखो संतो, जैसे जैसे ये बात समझ में आती है ना, वैसे वैसे व्यक्ति अपने स्वरूप के पास आ जाता है। तो ना तो प्रतिबिंब सत्य है, ना तो दर्पण सत्य है, आदमी सत्य है। तो जैसे पति यह जीव है, लेकिन इसकी सत्ता फेक है, सत्य नहीं है, वो दिखता है लेकिन होता नहीं। वैसे ही परमात्मा प्रकृति में प्रकट होने के बाद जो एक भ्रांति निर्माण होती है, उस भ्रांति को जीव कहते हैं। अब और अगली स्टेप, जीव यह व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? छोटी छोटी बातें हैं। एक बार एक पतित पावन सीताराम हमारे पास आ गए। स्वामी जी, मैं पत्नी से बहुत परेशान हूं, क्या करूं? हमने कहा मार डालो उसको, क्या है? स्वामी जी, आप भयानक हो। नहीं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। जब कोई प्रश्न पूछता है तो ऑप्शन तो देनी चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं है। क्या करे? हमने कहा चिंतन करो, तुम अच्छे हो इसलिए मारते नहीं उसको, चिंतन करो। क्या चिंतन करें? हमने कहा चिंतन ये करो कि ये पत्नी के कारण तुम दुखी हो रहे, तो तुम कौन हो? पति हो। बोले हाँ। अब और चिंतन करो, पति, हस्बैंड, ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? बोले आप कहाँ व्याकरण में ले आए हमको? बोले कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन माने कोई भी बेवकूफ किसी भी बेवकूफ से शादी करे तो उसको पति कहते हैं। पति होने के लिए कोई विशेषता की आवश्यकता है क्या? कोई भी आदमी किसी भी स्त्री से विवाह करे उसको पति कहते। तो पति इज ए कॉमन नाउन, माने पति यह अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। और तुम जो दुखी हो रहे हो, तुमने अपने आप को व्यक्ति माना है, इसीलिए दुखी हो रहे हो। तो करे क्या? ये जानो, जगत में एक भी पति ऐसा नहीं है कि जो सुखी है। इसीलिए उसको कहते हैं हसबंद। जिसकी हंसी बंद हो गई है वो हसबंद है। क्या स्वामी जी हर एक पति दुखी होता है? 100%। हाँ, फिर ठीक है। तो हमने किया क्या? व्यक्ति से हटा करके अभिव्यक्ति में पहुंचा दिया। इसीलिए शब्द क्या है? जीवन। न माने नहीं, जीव नहीं है, जीवन माने लाइफ है। धीरे धीरे ये बातें समझ में आ जाए ना, तो जीवन इतना हल्का फुल्का हो जाता है। इसीलिए जगत में कोई भी वस्तु हमको वस्तु के लिए प्रिय नहीं होती, अपने लिए प्रिय होती है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। अभारूपस्य विश्वस्य भानं भासक सन्निधिं विना कदाचित् अपि न संभवतीति भारूपात्मा सर्वगतः इति सर्वगतात्मानुभव सिद्धिः सम्यक् भूयात्
अभारूपस्य विश्वस्य, विश्व जो है जड़ है, उसमें प्रकाश नहीं है। तो भानम सन्निधि, भासक सन्निधि बिना, जब तक के किसी विषय को लखाने वाला, जानने वाला, प्रकाशित करने वाला नहीं होगा, तब तक के उस वस्तु की सिद्धि नहीं होती। ये भी बहुत महत्व का सिद्धांत है। जब तक के वस्तु को जानने वाला नहीं होता, तब तक के उस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। माने ज्ञान से ही किसी की भी अस्तित्व की सिद्धि होती है। तो अभारूपस्य विश्वस्य भानम भासक सन्निधि मिला कदाचिरपि न संभवती थी। इसीलिए आत्मा भारूपः, इसीलिए आत्मा स्वयं प्रकाशक है। तो जैसे वस्तु को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, सुख दुख को जानने के लिए मन की आवश्यकता है, कंसेप्ट को जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन मैं हूं ये जानने के लिए किसकी आवश्यकता है? कारण मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप हूं। हो गए आपके सब इंद्रिय शांत? आप देख रहे हो, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। आप सुन रहे हो, सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। आप केवल अनुभवात्मक हो। और मैं हूं ये हमको किसी के सामने सिद्ध करना है क्या? मैं सुंदर हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं दरिद्री हूं, ये हमको सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन मैं हूं किसी के सामने हमको सिद्ध नहीं करना है। हमको कोई कुछ भी कहे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भारूपात्मा सर्वगतः, और यह ज्ञान कैसा है, यह प्रकाश कैसा है? सर्वगतः। इसीलिए जगत में आप कहीं भी जाओ, देश कभी भी जाओ, काल कोई भी वस्तु हो, वस्तु देश काल वस्तु, इनकी सिद्धि केवल ज्ञान से ही होती है। सुषुप्ति में हम कहाँ है? देश गायब। हम कब है? काल गायब। हम कौन है? वस्तु गायब। जो सबके अभाव में होता है, जो सबके अभाव का आधार है, लेकिन जो कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। और ये कैसा है? सर्वगतः। हम अभी जनवरी के महीने में हैं, फरवरी नहीं, तो हम काल में रिस्ट्रिक्ट हो गए। हम अभी भीमपुरा में हैं, बड़ौदा में नहीं, देश में रिस्ट्रिक्ट हो गए। हम अभी साधक है, पति पत्नी नहीं, वस्तु हो गए। और जब रात को खर्राटे मार के सोते हैं, तब हम कहाँ कब क्या है, फिर भी होते हैं ना। तो यह कहीं भी हो, इसीलिए सर्वगतः। तो सर्वगत माने क्या? जागृत में उसका आधार हम ही है, स्वप्न उसका आधार हम ही है, सुषुप्ति उसका आधार हम है, समाधि उसका आधार हम है। तो ये तो सब आते जाते हैं, हम कहीं आते जाते नहीं। देखो, आकाश में वस्तु आती जाती है, आकाश कहीं आता जाता नहीं। इसी प्रकार से आकाश के जैसे हम चिदाकाश, ये संपूर्ण सृष्टि त्रिपुटी वाली ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये सृष्टि मुझमें ही है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्म्य। धीरे 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 हम ये त्रिपुटी से मुक्त हो जाएंगे। उसको कहते हैं
कि भारूपात्मा सर्वगता इति सर्वगतात्मानुभव सिद्धि। तो हम सब में है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। फिर आ जाओ, दृष्टि सभी रूप रंग में है, लेकिन किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। हमारी श्रवण शक्ति सभी शब्दों को ग्रहण करती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। धीरे 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 इसका चिंतन करना है। चिंतन क्या करना है? दुनिया का चिंतन करना बंद करना है। अनात्म चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन कहते हैं। विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। जैसे दृष्टि अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। उसी प्रकार से मन अन्य के बारे में विचार कर सकता है, अपने बारे में विचार नहीं कर सकता। जहां मन ने अपने बारे में विचार शुरू कर दिया, मन मर जाता है। और कौन मरना चाहता है? फिर वो हमको नए नए टेक्निक देगा। ठीक है तुम ब्रह्म हो, अब ठीक है ना, हो गया है ना, अब क्या, चलो पकोड़े खाते। देखो महाराज, आप दुनिया में किसी पर भी विश्वास रखो, कोबरा पर विश्वास रखो। कोबरा मालूम है ना, कोकणस्थ ब्राह्मण, उस पर विश्वास रखो। अपने मन पर विश्वास मत रखना। तो सर्वगत इति आत्मा अनुभव सिद्धि सम्यक भूयात्। हम देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इन सब के परे है। असज्जड़ दुखात्मक अहंकारादिभ्यः विलक्षणतया प्रातिकूल्येन सत्य ज्ञानानंद रूपेण अंचति प्रकाशते इति प्रत्यगात्मानुभव सिद्धि सम्यक भूयात्। असत जो नहीं है, जड़ जो जड़ है, दुखात्मक जो दुख की खान है, और अहंकार इत्यादि ये सब के सब विलक्षणतया। इसका विलक्षण क्या होगा? असत जो असत नहीं है माने जो सत है, जो जड़ नहीं है माने चैतन्य है, जो दुख नहीं है माने आनंद स्वरूप है, और जो अहंकार नहीं है माने परिच्छिन्न नहीं है, इसके विलक्षणतया प्रातिकूल्येन, तो इसके अपोजिट क्या हो गया? सत्य ज्ञान आनंद रूपेण अंचति प्रकाशते। जो कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होता, जो कभी जड़त्व को प्राप्त नहीं होता, और जो कभी दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह हमारा स्वरूप है। प्रत्यगात्मा अनुभव सिद्धि, ये अपनी अनुभव सिद्धि है, ये होनी चाहिए। इसीलिए करना कुछ नहीं है, अपनी अनुभूतियों से सीखना है। सत्यम, हमको कभी अपने अभाव का अनुभव आया क्या? नहीं। हमको कभी अपने जन्म का अनुभव आया क्या? नहीं। हमको कभी अपने मरने का अनुभव आया क्या? नहीं। तो मरने का डर क्यों है? बचपन में हमने अग्नि को हाथ लगा लिया, अब अग्नि का डर लगता है, क्योंकि पहला अनुभव है। तो मरने का तो अनुभव है नहीं, तो क्यों डर लग रहा है? देखते दूसरे देह मर रहे हैं, और मैं भी तो देह हूं, तो मरो। देखो, और यदि और सूक्ष्मता से चिंतन करो तो देह मरता है, और फिर क्या है? आत्मा निकल जाता है, दूसरे देह में प्रवेश करता है। ये मालूम है कैसे? एक पॉट है, पॉट के अंदर पॉट स्पेस है, और वो पॉट टूट गया, मर गया, तो वो पॉट स्पेस होगी, वो निकलेगी और जाएगी किसी पॉटी में।
देखो महाराज, डाइवोर्स होने के बाद पति कहा जाता है, दूसरी शादी करी तो पहला पति वापस आकर के रहता है क्या? देखो महाराज, करना कुछ नहीं है, समझदारी की आवश्यकता है। बेवकूफ कभी सुखी नहीं हो सकते। मैंने ये नहीं कहा जो दुखी होते हैं वो तो महाबेवकूफ है। इसीलिए सत्य ज्ञान आनंद रूपेण अंचति प्रकाशते, तो अपने ही अनुभव को ले लो। कभी भी हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, आदि नहीं, कोई हमको ये अनुभव नहीं आता कि हम बदल रहे हैं। देखो, मनुष्य अपने अनुभव से सीख सकता है कि हमको कभी भी ये अनुभव नहीं आता कि हम बदल रहे हैं, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हम बदलते हैं ही नहीं ना। बदलता है चारों तरफ का चीज, शरीर बदला, श्रवण शक्ति बदली, समझदारी बदली, हम जो कहते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए फिर जब हम जवान थे तब की बात है, कौन कह रहा है जो जवान था अब बूढ़ा है, माने तो वही है ना, क्या अलग है? तो हमको ना तो अपने जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का है, ना तो मरने का है, और फिर भी हम डरे जा रहे हैं। स्वामी जी, मरने के बाद क्या होता है? लोग खुश होते हैं, बूढ़ा हो गया। लेकिन उस समय में भी ये दुनिया के प्रति इतना आकर्षक, पैसा पैसा पैसा, क्या करोगे उसका? एक बहुत अमीर आदमी मृत्युशैया पर पड़ा था, और अब ये बच्चे उसके डिस्कस कर रहे थे, अब पापा का पता नहीं कब शांत हो गए, अब हमको तैयारी करनी चाहिए। और ये पापा सुन रहा था, ये तैयारी तो करनी है ना। तो एक ने कहा, हम ऐसा करेंगे, पापा तो इतने अमीर आदमी है इस गांव के, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर मंगाएंगे, हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। एक पुत्र ने कहा। दूसरा कहता है, बेवकूफ हो गया, कौन देखेगा? फिर दुनिया को देखना भी तो चाहिए ना कि पापा का जनाजा जा रहा है, तो फिर क्या करें? ऐसे कर ट्रक में ले जाते हैं, बड़ा ट्रक। अरे यार, वो भी ऊपर होगा तो कैसा दिखेगा लोगों को? हाँ भाई, ये भी ठीक है। ऐसा करते हैं, एक लिमो ले लेते हैं, लंबी की लंबी, सजाएंगे, उसमें भी दिखेगा नहीं, वो कवर्ड होगी, फिर क्या करें? चौथे ने कहा, ऐसा करते हैं, हम वो ढकेल गाड़ी होती है ना, उस पर रखेंगे और खूब सजाएंगे और सब देखेंगे। ये डिस्कशन चल रहा है, सब में पैसे की बात है। तो वो बूढ़ा मरा नहीं था, उसने कहा, खामो खाम का पैसा खर्चा मत करो, मैं अपने आप पहुंच जाता हूं। देखो, ऐसा आदमी अगले जन्म में 500 रुपए का नोट बनेगा। देखो महाराज, कौन मरा है? मृत्यु ये एक जोक है, इट्स ए जोक। जब कहते हैं मरने के बाद दूसरा जन्म आएगा, माने मरे कहां फिर आप? हम एक अखंड सत्ता है। ये देह नहीं था तब भी हम थे, अच्छा बुरा काम किया, ये देह में हम वही कर रहे हैं। ये देह नष्ट होगा, उसके फलस्वरूप हम दूसरे देह में रहेंगे, हम मरे कहां? चिंतन करो संतो। ओ, जिस दिन आपकी ये चिंतन की प्रक्रिया स्विच ऑन हो जाएगी, उस दिन के बाद आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए असत जड़ दुखात्मक अहंकारादिभ्या विलक्षणतया प्रातिकूल्येन सत्य ज्ञानानंद रूपेण अंचति प्रकाशति इति प्रत्यगात्मा अनुभव सिद्धि सम्यक भूयात्। ये हमारा स्वरूप है, ना तो हम असत है, ना तो जड़ है, ना तो दुख स्वरूप है, ना तो हम में कोई अहंकार है।
तो हम यदि अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ी बात है, आपका अपमान कभी नहीं होगा। अहंकार प्रूफ। नहीं तो छोटी छोटी बातों में कितना गुस्सा आता है। ये अहंकार जो है ना, वो ऐसा है कि जो न होते हुए हमको परेशान कर रहा है। दो प्रकार के दुख होते हैं, एक होने का दुख, दूसरा नहीं होने का दुख। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। भगवान करेगा क्या? इसीलिए अपने आप को समझो महाराज। पश्चात भासमानस्य जडस्य प्रथमतः भासमानं चैतन्यमेवं वास्तवं स्वरूपमिति निश्चित्य जडम उपेक्ष्य चिन्मात्रमेव चित्तम निरंतरम सम्यक भूयात्। पश्चात भासमानस्य जडस्य, किसी भी वस्तु का ज्ञान होने के पहले, प्रथमतः भासमानम चैतन्यमेव, जब तक के ज्ञाता नहीं होगा तब तक के ज्ञेय वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। चैतन्यमेव वास्तवम, तो ये जो ज्ञान है जानने वाला वो सत्य है, वास्तव स्वरूपमिति निश्चित्य। देखो वेदांत की प्रक्रिया में क्या बताते हैं कि जैसे ये लाइट के साथ है, एनोड और कैथोड दोनों में बिजली है। जब इन दोनों का संपर्क हो जाता है बल्ब के माध्यम से, तो वहां प्रकाश प्रकट हो गया। इसी प्रकार से जड़ जगत, जड़ वस्तुओं में भी चैतन्य है कैथोड, और इसको प्रकाशित करने वाला मन या मैं, ये है एनोड। ये दोनों इकट्ठे आ गए तो वहां प्रकाश हो गया कि ये अमुक अमुक वस्तु है। देखो, जड़ जगत में चैतन्य अव्यक्त है, चेतन जगत में चैतन्य व्यक्त है। जैसे पानी में प्रकाश अव्यक्त है अग्नि का, केवल गर्मी व्यक्त है। लकड़ी में दोनों है, प्रकाश भी है और अग्नि भी है। तो लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को समझ लो ये जानने वाला, और पानी में जो गर्मी है उसको कहो जाना गया। तो ये दोनों भेद उपाधि के कारण है, लेकिन जिस पर उपाधि लगाई गई है वो एक ही है। अग्नि तो एक ही है, एक उपाधि में केवल प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहा है, दूसरी उपाधि में प्रकाश और उष्णता दोनों रूप से प्रकट हो रहा है। वैसे ही परमात्मा शुद्ध चैतन्य, जो नाम रख लो, यह परमात्मा एक उपाधि में केवल अस्तित्व रूप से प्रकट होता है और दूसरी उपाधि में अस्तित्व के साथ चेतना के रूप में प्रकट होता है। और इसीलिए अस्तित्व सामान्य है। ईंट है, पत्थर है, पुरुष है, स्त्री है, समझदार है, बेवकूफ है, अग्नि है, वायु है, यह जो है, यह जो सत्ता है, ये सामान्य है। सत्ता जड़ चेतन नहीं होती। देखो, यदि हमारा ध्यान इसकी तरफ रहा तो आप जगत में इतने सामान्य बन करके रहोगे कि कोई पहचानेगा तक नहीं हमको। जहां विशेषता का बोझा हम ढोते हैं, संसार निर्माण हो गया। तो संसार में रहते हुए भी हमको निर्विशेष रहना है। निर्विशेष रहना है माने क्या? अहंकार को बढ़ावा नहीं देना। विशेष हो गए तो क्या होगा? अपमान होगा, आदर होगा, लाभ होगा, हानि होगी, मित्र हो गए, शत्रु हो गए। ये सब विशेषता के लक्षण है। निर्विशेष आकाश है, चाहे लंबा रहे, नाटा रहे, गोल रहे, तिकोना रहे, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निर्विशेष है। तो असली साधना यही है कि विशेषता से हट करके
निर्विशेष के प्रति समर्पित हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।